मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आपका हैंड सैनिटाइज़र सुरक्षित है, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई। आप तो ठीक वो टीवी में जैसे पूछते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ठीक वैसे ही आप ये सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई बात हुई कि सैनिटाइज़र हो और सुरक्षित ना हो। आज हम सैनिटाइज़र के बारे में आपको कई चीज़ें बताएंगे। क्या भारत में सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना ज़रूरी है? ये सैनिटाइज़र हमारे लिए कैसा है? अब एक ताज़ी घटना आपको मैं बता दूँ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में हर दिन अमेरिकी पत्रकारों से बातचीत करते थे और वहाँ लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है और इलाज में खामियां नज़र आ रही हैं। तो प्रेस वहाँ का भारत की तरह नहीं है, गोदिया मीडिया नहीं है। वहाँ के प्रेस ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला बोल दिया कि दवाई की पोजीशन क्या है, इलाज का स्तर क्या है, मौतें क्यों बढ़ रही है। तो वो जानकारी दे रहे थे और इसका सीधा प्रसारण वहाँ के टेलीविज़न पे हो रहा था। एक पत्रकार ने पूछा कि इसके अलावा और क्या है इलाज के तरीके हमारे पास। तो मजाक में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बस घर में रहें, सेफ डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो किसी पत्रकार को ये पूछना था कि वो वैक्सीन का मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, इसके अलावा और क्या प्रगति है। तो उन्होंने मजाक में कहा बस प्रगति ये है कि बस अब अपने को सैनिटाइज़र को इंजेक्शन में भरना है और लगाना है। इस तरह से उन्होंने मजाक किया। लेकिन इस मजाक को उसी समय देश में कई सारे लोग देख रहे थे। देखते देखते अमेरिका में 30 लोग अस्पताल में इसलिए एडमिट हुए कि उन्होंने प्रेसिडेंट की राय पर अपने घर का सैनिटाइज़र इंजेक्शन में भर के अपने नसों में चढ़ा लिया था। यानी आप देखिए आजकल इन्फॉर्मेशन की दुनिया है और तुरंत इसके ऊपर असर हुआ और कुछ लोग अनजान लोगों को लगा कि वाकई इससे शरीर के भीतर की सफाई हो जाएगी और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए। अब ये मामला ठीक वैसे ही हो गया जैसे भारत में किसी ने कहा कि गोबर से स्नान करने से ये बीमारी चली जाती है और गोमूत्र पीने से बीमारी निकल जाती है और काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, और हम लोग उसमें लग गए। तो कौन सी चीज़ लोग किस तरह से इसको लें, ये सबसे बड़ी बात है। आज मैं आपको सैनिटाइज़र के बारे में बातचीत कर रहा हूँ और उसके बारे में कई तथ्य आपके सामने रखने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 40 दिनों में भारत में सैनिटाइज़र की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ऐसा बताया गया कि कोरोना का इलाज घर पे रहना है, लॉकडाउन है और दिन में जब भी आप चाहे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अपने हाथ सैनिटाइज़र से धो लें। और फिर क्या है, मारामार मच गई। जो मास्क 15 रुपये में मिलता है वो मास्क हम लोगों ने 60 रुपये में ख़रीदा। जो सैनिटाइज़र 45 रुपये का आता था वो 90 रुपये में आज बिक रहा है, 100 रुपये में बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। ये पागलपन है क्या? ऐसी क्या चीज़ है सैनिटाइज़र में कि जो रातों रात हमारे लिए दवा से भी बढ़कर बन गया है? कुछ नहीं मित्रों, क्या है वो कहते हैं कि हर मौके में जो व्यक्ति बिजनेस ढूंढ लेता है वही सच्चा बिजनेसमैन है। भारत में लोगों को ऐसा डराया गया कि हम पश्चिम का अंधानुकरण करने लगे। इटली ने दिए जलाए, हम लोगों ने थाली बजाई, दिए जलाए। अमेरिका ने डॉक्टरों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, हमने फूल बरसा दिए। हम सारे टोटके कर रहे हैं जो भी तुक्का लग जाए। दरअसल भारत में पानी की प्रचुरता है, पानी में हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं।
ठंडे प्रदेशों में, विदेशों में या उन राष्ट्रों में जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ के लोगों के लिए सैनिटाइज़र ठीक है। भारत में 2-3 ऐसे साबुन आते हैं, लाइफ बॉय हो गया और आपका डेटॉल हो गया, जिससे आप या कोई भी साबुन से आप पानी से 2 बार 3 बार हाथ धो लें, कोई कीटाणु का आपको कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन हमने बाज़ारवाद हमारे यहाँ इतना मजबूत है, उसने पलक झपकते मौका देख लिया और सबके मुंह पे हम लोगों ने सैनिटाइज़र फेंक के मारा। अब आज हम इस सैनिटाइज़र की पूरी कहानी सुनते हैं कि ये सैनिटाइज़र संसार में आया कैसे, ये कितना ज़रूरी है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये है क्या चीज़। एक बात तो तय है कि कोरोना वायरस ने, यानी जो कोविड-19 जिसको हम कहते हैं, इसने हम सबको साफ़ सुथरा रहना तो सिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस ने विषाणु के विनाश के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाया। विषाणुओं का विनाश असल में एक मामूली फ्रेज़ है जिसको फार्मा उद्योग में, अस्पतालों में कहते हैं डिसइंफेक्शन करना, यानी फैलाव को रोकना, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं संक्रमण रोधक। विषाणुओं को बढ़ने से रोकना या मारना, वायरस हो, फंगस हो, जीवाणु हो, प्रोटोज़ोआ हो, ये सब आँखों से न दिखने वाले सूक्ष्म प्राणलेवा विषाणु होते हैं और इसको सिर्फ केमिकल से मारा जा सकता है। दूसरा है कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से इसको मार सकते हैं, या फिर ऐसा है कि इसको बाह्य अंग, जो हम कहते हैं कि शरीर के हाथ है, चेहरा है, इस पर लगाकर हम इससे बच सकते हैं। दरअसल ये जितने डिसइंफेक्टेंट है या सैनिटाइज़र है या जंतु निरोधक है, ये सब आपस में भाईबंद है। जैसे एंटीसेप्टिक हुआ जो पेट के कीड़े मारता है, एंटीबायोटिक हुआ जो हमारे अंदर के कीटाणु मारता है रोगों के, और जो अस्पताल है या फार्मा सेक्टर है जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, जहाँ दवाइयाँ रखी जाती हैं, उस इलाके में तरह तरह से केमिकल डालकर उसको जंतु निरोधक बनाया जाता है। इसमें इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है, आइप्रोपिल का प्रयोग होता है। अल्कोहल के ये प्रकार हैं, क्लोरीन के घटक का प्रयोग होता है, एसिड का प्रयोग होता है, बेंजलकोनियम का प्रयोग होता है, क्लोराइड का प्रयोग होता है, हाइड्रोपेरोक्साइड आपने नाम सुना होगा, हम लोग बगीचे वगैरह में खेतों में डालते हैं, उसका प्रयोग होता है, हेक्सालोरोफिन का प्रयोग होता है। ये तरह तरह के केमिकल से बने हुए जंतुनाशक हैं और ये है विषाणुओं के दुश्मन। लेकिन सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई भी केमिकल से 100% विषाणुओं का खात्मा नहीं हो सकता। ये सब 99% इफ़ेक्टिव है। अब इतने बड़े हम केमिकल का इस्तेमाल करें तो हमारे त्वचा पे, हमारे स्किन पर, हमारे शरीर पर इसका कुछ तो असर होता होगा। क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा? हम तो बस आंधी दौड़ में लगे हैं, गए लाइन में लगे, खींचे ताने, ज़्यादा पैसा दिए, बोतल ले आए, उसके ऊपर हमने पढ़ा नहीं कि इसमें क्या है, या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हमारी इस मांग और हमारे इस उतावलेपन की वजह से 40 दिन में भारत में सैनिटाइज़र इंडस्ट्री, जो कभी यहाँ अलग इंडस्ट्री नहीं थी, उसको पर्सनल केयर में गिना जाता था भारत में, और लगभग इसका हिस्सा था 9%। ये बढ़कर हमने 40 दिन में 470% कर दिया है। यानी पर्सनल केयर में आज सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बिक रही है तो कोई क्रीम नहीं है, कोई ये नहीं है, साबुन नहीं है, वो है सैनिटाइज़र। और ये सब
इंडस्ट्री को हम सब ने मिलकर स्थापित कर दिया है और अंदाज़ है कि 2026 तक भारत में एक 2000 करोड़ की सैनिटाइज़र इंडस्ट्री खड़ी होगी, जिसकी नींव हम लोगों ने इन 40 दिनों में डाल दी। वैसे सैनिटाइज़र का और कोरोना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संबंध इतना ही है कि हाथ की सफाई होना चाहिए। आप ये बात जेल से कर सकते हो, आजकल जेल साबुन आ रहा है, उससे कर सकते हो, डिटॉल से कर सकते हो, किसी भी तरह के लिक्विड जेल साबुन से या साबुन की बट्टी जो है उससे हाथ 2-3 बार धोकर आप इससे बचाव कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैनिटाइज़र ही इस्तेमाल करना है। और सैनिटाइज़र बहुत ही सिंपल चीज़ है, 3 चीज़ों से बनता है, वो आप घर में भी बना सकते हो। लेकिन डर जो है वो अगर आपके मन में बिठा दिया जाए तो उससे बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाता है। ठंडे देशों में बार बार आप जाके ठंडे पानी से हाथ नहीं धो सकते, या डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाएं, टॉयलेट में जाके हाथ धोएं, ये नहीं कर सकते। इटली में, यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में बार बार हाथ धोना जमेगा ही नहीं, क्योंकि जो पानी है, नल का पानी जो वहाँ आता है बेहद ठंडा आता है, बिलो 6 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री। तो इतने ठंडे पानी को गर्म करें फिर हाथ धोएं, ये कौन करता रहेगा। सैनिटाइज़र हाथ में लगा दिया, काम ख़त्म। इस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। लेकिन भारत में तो क्रांति बहुत हो गई। अब हमारे यहाँ आयुर्वेदिक है सैनिटाइज़र, हर्बल सैनिटाइज़र है, केमिकल सैनिटाइज़र है, जैन सैनिटाइज़र भी है। अब पता नहीं वो क्या है जैन सैनिटाइज़र, लेकिन बाज़ार में जैन सैनिटाइज़र भी है अवेलेबल। और भी कई है, ब्रांड है। और अभी इतने कुकुरमुत्ते की तरफ ब्रांड निकल के आए हैं तो किसी को पता भी नहीं कि ये कौन सा ब्रांड है और क्या है। बस बोतल है ना, दे दो। हम ये नहीं सोचते कि हमारे शरीर के नाजुक हिस्सों में हम इसको लगा रहे हैं तो इसका हमारे शरीर पे असर क्या होगा। कुछ जो है सैनिटाइज़र, इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कोई 60% कर रहा है, कोई 75% कर रहा है, कोई 30% कर रहा है, कोई 40% कर रहा है। इस हिसाब से आप ये नहीं बता सकते कि अल्कोहल का लेवल उसके अंदर कितना है। कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा भी नहीं। अब मान लीजिए हम हाइड्रोपेरोक्साइड की बात लें, जिसको जख्मों पे इस्तेमाल होता है, तो उसकी मात्रा होना चाहिए 3%। 3 से बहुत ज़्यादा गहरा और पुराना सड़ा हुआ जख्म है तो 6% की मात्रा उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन यही हम जब अस्पताल में, खेतों में, बगीचे में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा 30% इस्तेमाल में लाई जाती है। अब इतने सारे रातों रात सैनिटाइज़र निकले हैं तो दवा में कैसा रहता है कि दवाई कंपनी को प्रमाणित किए बगैर, उसका ट्रायल हुए बगैर उसको बाज़ार में नहीं ला सकते। लेकिन सैनिटाइज़र तो बाज़ार की मांग है, रातों रात लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और बाज़ार में ले आए। दुकान में आपने 100% उसको कमाई का मार्जिन दे दिया, वो बेच रहे हैं, किसी भी भाव से बेच रहे हैं, दाम भी कुछ भी लिखे हुए हैं। अभी अभी पूर्व मतलब अमेरिका और यूरोप में एक और नया जो है सैनिटाइज मशीन आई है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से मोबाइल के जंतु साफ करते हैं। ये मोबाइल के लिए आई है। और दूसरी आई है मशीन जिसका दावा है कि वो करेंसी नोटों के ऊपर के जर्म्स हटाती है। अभी ये वहाँ बिक रही है धड़ाधड़, क्योंकि डर है। लोग अपने मोबाइल को, आईफोन को लगाते हैं, बार बार कहीं भी छोड़ते हैं, कहीं भी दुकान में छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ते हैं। इस वजह से लोग उसको खरीद रहे हैं। भारत के जो लोग होंगे अमीर, ये जो विदेशों में जाएंगे ये मशीनें ले आएंगे। हालांकि अभी ये मशीन अपने भारत में आई नहीं है, लेकिन लेके आएंगे लोग जिनको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता है। वो नोटों की मशीन भी ले आएंगे और वो
मोबाइल की मशीन भी लेके आएंगे। ये सब जो हमारी निर्भरता है सैनिटाइज़र के ऊपर, और इसका हमने अंजाम अभी तक नहीं देखा है, लेकिन ये जब सैनिटाइज़र की हमारे यहाँ की भूख जब कम हो जाएगी तब हम ये महसूस करेंगे कि सैनिटाइज़र ने हमें बदले में क्या क्या रोग दिए हैं। सैनिटाइज़र के ऊपर हमारी निर्भरता हमें कहाँ ले जाएगी, इसकी और विषाणुओं की रिश्तेदारी कब तक चलेगी, विश्व में सैनिटाइज़र इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई, क्यों इस्तेमाल हुआ, अब कितने करोड़ की है, इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब जानकारी हमारे अगले एपिसोड में हम आपको देंगे। तो अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। तब तक नमस्कार। सच और झूठ में है नाखून बराबर अंतर। जो आप देख रहे हैं या जो आपको दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। फिर सच के पीछे का झूठ और झूठ के पीछे का सच क्या है, हम बताएंगे। देखते रहिए खबरों का आईना, तहलका न्यूज़ इंडिया की दमदार प्रस्तुति।